Hi everyone, it's Dr. Nikita Wadhwa and today I want to discuss something about the addictions like alcohol and smoking in the pregnant women. तो कैसे ये अल्कोहल और स्मोकिंग फीटस की लाइफ को अफेक्ट करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल की। तो अल्कोहल बेबी के अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। अल्कोहल का इंटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे के अंदर फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन प्रॉब्लम्स और स्केलेटल प्रॉब्लम्स कॉज करता है। अगर हम फेस की बात करें तो 3 करेक्टरिस्टिक फीचर्स हम बच्चे के फेस पे देख सकते हैं जो बच्चा फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम से जूझ रहा है। ऐसे बच्चों के अंदर जो आंखें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, दे हैव स्मॉल आइज़ because of the short palpable fissure and ऐसे बच्चों का जो ये हिस्सा होता है इसको ये जो हमारा ये ग्रूव है, ये जो अपर लिप और बेस ऑफ द नोज़ के बीच में ये ग्रूव है, ये बहुत स्मूथ होता है। दूसरी चीज़, ये जो बॉर्डर है जिसको बोलते हैं वर्मिलियन बॉर्डर, ये बहुत थिन होता है। दूसरी चीज़, ऐसे बच्चों के अंदर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ भी देखी गई हैं जैसे कि जॉइंट फिंगर्स, इसके अलावा हिप डिसलोकेशंस, इसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल हिप डिसलोकेशंस, ये भी फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम्स में पॉसिबल हैं कुछ केसेस में। इसके अलावा ब्रेन की कैपेबिलिटी की बात करें तो हर चीज़ इसमें स्मॉलर साइज़ हो जाएगी जैसे कि स्मॉल बेसल गैंग्लिया, स्मॉल सेरिबैलम, ये सब चीज़ें, स्मॉल कॉर्पस कॉलोजम, ऑल सच थिंग्स। एंड इसके अलावा जो एक मेन चीज़ है जो अल्कोहल इंटेक की वजह से होती है वो होता है डिक्रीज IQ इन द फीटस, डिक्रीज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। तो ये सब अल्कोहल इंटेक की वजह से एक बेबी में पॉसिबल है। हार्ट डिफेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट, इसके अलावा टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके अलावा स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो एक बेबी को हार्म करने के लिए इनफ हैं, दैट इज़ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। निकोटीन क्या करता है? निकोटीन प्रोड्यूस द निकोटीन इंड्यूस वेजोकंस्ट्रिक्शन इन फीटस, जिसकी वजह से जो प्लासेंटा का ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से प्लासेंटल एनोमैलीज प्रोड्यूस होती हैं। जो प्लासेंटल एनोमैलीज हैं उनमें से एक है प्लासेंटल एब्रप्शन, जिसका मतलब है कि डिटैचमेंट ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द वुम्ब ऑफ द विमेन। इसके अलावा एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं प्रीविया। प्रीविया कैन ऑल्सो अकर। प्रीविया का मतलब होता है दैट देयर विल बी प्रेजेंट द कवरिंग ऑफ द प्लासेंटा ऑन द सर्विकल ओपनिंग इन द मदर। इसके अलावा प्लासेंटा की एनोमैली इंक्लूड करती है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जैसे कि एमनियोटिक सैक का रप्चर, जिसकी वजह से बच्चे की प्रीटर्म लेबर हो जाती है। इसके अलावा और एक चीज़ जो इससे एसोसिएटेड है वो है सिड्स, जिसको बोलते हैं सिड्स यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसका मतलब है कि बच्चे की पहले ही साल में डेथ हो जाती है सडनली, लाइक वो सोता ही रह जाता है, मतलब स्लीप के अंदर ही उसको ये सब प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन के साथ फाइट करता है, बिकॉज जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन होता है। इसीलिए स्मोकिंग भी फीटस के अंदर टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है।